हे एवरीवन, तो जैसा कि आप सब अभी सुन ही रहे होंगे कि इंस्टाग्राम बैन होने वाला है। तो क्या सच में इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा? इंस्टाग्राम के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप भी है। तो इसका रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 26 मई तक, 25 मई तक ये बंद हो जाएगा। तो हाँ, सच में बंद हो सकता है, बिकॉज़ इंडियन गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ नोटिस भेजा था कि आपको ये पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने हैं। तो अभी तक ऐसे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वो रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, अलावा KOO ऐसा कोई ऐप है, मैं नहीं जानती, बट हाँ, उसके अलावा किसी ने भी फॉलो नहीं किए हैं रूल्स। बट जैसे कि अगर इंस्टाग्राम बैन हो जाता है तो वो उसका रीज़न क्या होगा? रीज़न ये है कि ये जो सारी ऐप्स हैं ये आउट ऑफ इंडिया बेस्ड है, इनके हेड ऑफिसेज आउट ऑफ इंडिया में है, इंडिया में कोई भी ऑफिस नहीं है। तो जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आउट ऑफ इंडिया जाती है, मीन्स हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंडिया में ना रह के बाहर जाती है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब मेन ऑफिस इंडिया में भी हो, ताकि जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो वो यहीं तक ही रहे। और हम सिक्योरिटी पर्पस से इस वजह से ऐसा कुछ है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इनको ये नोटिस भेजा गया है। तो क्या सच में इंस्टाग्राम टिकटॉक की तरह बंद हो जाएगा? तो क्यों और किस लिए टिकटॉक बंद हुआ था, आपको ये पता है? टिकटॉक भी इसी वजह से बंद हुआ था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वल्गैरिटी है ये सब, इस वजह से नहीं। टिकटॉक एक चाइना की ऐप थी और उस समय चाइना से हमारी लड़ाई हो रही थी। तो कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वो भी आउट ऑफ इंडिया बेस्ड ही थी, तो उसका मेन हेड ऑफिस भी आउट ऑफ इंडिया में ही था। तो जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जब आउट ऑफ इंडिया के कोई ऐप्स होते हैं, तो जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो जो भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल डाटा होता है, वो ऑटोमेटिकली उन आउट ऑफ कंट्री वालों के मेन हेड ऑफिसेज में चला जाता है। तो जब लड़ाई का टाइम आता है तो उस समय हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है और उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो इस वजह से ही पहले टिकटॉक भी बैन हुआ था। और टिकटॉक बैन होने से पहले भी गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा था टिकटॉक वालों को कि एक मेन हेड ऑफिस यहाँ इंडिया में भी खोला जाए। तो ऐसा नहीं किया था, तो इस वजह से टिकटॉक तो हो गया बैन। बट पबजी नहीं हुआ, पबजी बैन होके भी वापस आ गया। तो इंस्टाग्राम भी अगर ऐसा कुछ रहेगा तो इंस्टाग्राम अगर बैन भी होता है तो भी वापस आ जाएगा, बिकॉज कोई भी कंट्री अपनी कंट्री की इकोनॉमिक रेट नहीं गिराना चाहेगी, बिकॉज लाखों इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे हैं जो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी का एम्प्लॉयमेंट छीनना चाहेगा। बट अगर सच में इंस्टाग्राम वाले फॉलो नहीं करेंगे ये रूल्स बहुत इजी थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। गवर्नमेंट ने यही बोला है कि कुछ अगर कंप्लेन की जाए तो उसको 15 दिन में सॉर्ट आउट किया जाए, इंडिया के अंदर भी एक हेड ऑफिस खोला जाए, ये सारी कुछ चीज़ें हैं बेसिक। तो ये सारा कंप्लीट करने के लिए बोला था, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो देखते हैं, अगर इंस्टाग्राम सच में बैन हो जाएगा तो भी वापस आ जाएगा। बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो भी बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं इंस्टाग्राम से, या फिर बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी पोस्ट और फॉलोअर्स के लिए, फेमस होने के लिए, तो आप कंटिन्यू कीजिए और ऐसा कुछ होगा नहीं। और होगा तो भी वापस से इंस्टाग्राम चल जाएगा, बिकॉज इंस्टाग्राम वाले भी हम लोगों के थ्रू बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो वो खुद का लॉस नहीं करवाएंगे जैसे टिकटॉक का हुआ था। तो इंस्टाग्राम ऐसा नहीं करेगा, इंस्टाग्राम कभी भी बंद नहीं होगा। और रही फेसबुक और ट्विटर की बात, तो ट्विटर का मुझे इतना आइडिया है नहीं, बिकॉज मैंने कभी ट्विटर नहीं चला के देखा। बट फेसबुक भी बंद नहीं हो सकता, बिकॉज फेसबुक अभी सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला एक ऐप है जिसके थ्रू लोग कांटेक्ट में आते हैं। और व्हाट्सएप का तो कोई चांस नहीं है कि बंद हो जाएगा। अगर व्हाट्सएप बंद हो जाएगा तो कौन किससे कैसे कांटेक्ट में रहेगा? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एक आग की तरह फैली जा रही है न्यूज़। बट इसका अगर आप थोड़ा सा खुद लॉजिक लगाओ तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हो भी गया तो नीड नॉट टू वरी, चिल मारो और आराम से टेंशन फ्री रहो, नहीं बैन होगा। सो कैसी लगी आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।